दोस्तों, आप सबका स्वागत है के ओपिनियन चैनल में जुड़ने के लिए। आजकल बहुत सी प्लेटफॉर्म में देखता हूँ कोई आदमी वीडियो किसी और पे बनाता है, तो इतनी राजनीति घुस गई यहाँ पर। जो पार्टियों के समर्थक इस तरह से घुस गए हैं कि सोशल मीडिया में इसमें ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव लड़े जा रहे हैं। वहां पर भी बहुत लोग मैं देखता हूँ लिख देते हैं, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गई, क्या गए। इसलिए जानना शुरू है कि आखिर ये मणिपुर का विवाद क्या है। इसकी पूरी मणिपुर के बारे में जान लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। हालांकि जो ताजा घटनाक्रम है मणिपुर का, वो 3 मई 2023 को जो घटना घटी थी यहाँ के रहने वाले मुख्य समुदाय के बीच में, जहाँ पर मैतेई समाज है और फिर नागा कुकी है, उनके मध्य में ये जो ये विवाद पैदा हुआ, उससे वर्तमान की लड़ाई है। लेकिन थोड़ा मणिपुर का एक पुराना इतिहास अगर हम जान लें तो हम सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक ग्रंथ कहा जाता है चैथारोल कंबाबा। चैथारोल कंबाबा जो ग्रंथ है, वहां पर मणिपुर का इतिहास लिखा हुआ है। वहां पर बताया जाता है कि जो मणिपुर, जो पुराना मणिपुर था, इसका मणिपुर नाम एक्चुअली बहुत बाद में पड़ा। मणिपुर पहले बहुत कबीलाइयों में बटा हुआ था, तो यहाँ पर जो कबीलाओं की जो है ना, कबीलों की जो लड़ाइयां हैं वो चलती रहती थी। इन कबीलों में एक कबीले का नाम है नेगियो अजा कबीला। जो नेगियो अजा कबीला है, उनके जो नेतृत्वकर्ता थे, जो इन कबीलों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो थे नोगदा लेरेन पाखम्बा। तो इन कबीलों की लड़ाई में नोगवा अजा कबीले की जीत हुई, क्योंकि उनका नेतृत्व नोगदा लेरेन पाखम्बा कर रहे थे। इसलिए उनको इस ऐतिहासिक ग्रंथ के हिसाब से मणिपुर का पहला राजा माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने वहां पर सनमाही नाम का धर्म चलाया था। क्या धर्म था, क्या था, उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। अगर आप लोग टिप्पणी करें, जानना चाहते हैं तो आप बताइए। तो इन्होंने सनमाही नामक धर्म चलाया था, अर्थात वहां पर कोई धर्म पहले और न हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, कोई भी और धर्म वहां पर नहीं थे। सनमाही नाम का वहां धर्म चलता था। और इन्हीं के एक शक्तिशाली राजा थे खागिम्बा। कहा जाता है कि उन्होंने 1631 में लड़ाई हुई थी, चीन ने यहाँ पर आक्रमण किया था और उस लड़ाई को उन्हें विफल किया था और चीनी फौज को उन्हें हरा दिया। और इसका नाम पहले क्या था, यहाँ पर की एक राजा भी थी, कांगला करके एक दूसरे एक जो राजा हुआ करते थे, उनके नाम से बड़े लोकप्रिय थे कहा जाता है। तो उनके नाम इन्होंने जो है कांगली पाक यहाँ का मणिपुर का नाम रखा गया था। तो जो मैतेई महाराज थे, बापा मैतेई वहां पर शासक बने, जो इसमें उनमें पाए मित्र जो थे, उन्होंने इसका नाम पहली बार कांगली पाक से बदलकर मणिपुर इसका नाम रखा था। और जिनका शासन बताया जाता है 1709 से लेके 1751 तक इनका शासन रहा। पाहे विवाह का इतने समय तक इन्होंने शासन रहा। और पाहे मीबा ही वो पहले राजा थे जिन्होंने हिंदू धर्म का वहां पर शुरुआत की और राज्य के लिए हिंदू धर्म को राज्य का धर्म उन्होंने घोषित किया था। और 1758 में बर्मा की फौज इम्फाल पहुंच गई थी। 1819 में बर्मा के हमले से मणिपुर में बर्मा के खारेड तुंगपा ने शासन संभाल लिया था। आप लगा, वहां पर जो बर्मा का जो राजा था खारेड तुंगपा, उसने वहां पर शासन संभाल लिया। लेकिन 1825 में मणिपुर के लोगों ने इस राजा के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने वहां पर इसका शासन खत्म करके जो गंभीर सिंह थे उनके नेतृत्व में यह लड़ाई जीती गई थी। तो गंभीर सिंह को यहाँ का शासक चुना गया। ये तरह तरह की घटनाएं हैं। 1891 में फिर यहाँ पर क्या अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों ने बर्मा को जीत लिया था, लिहाजा यहाँ पर अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। और जब अंग्रेज ने यहाँ पर जीता तो उन्होंने यहाँ का जो शासन है वो चूड़ाचंद को सौंप दी, जो 1891 से लेकर 1940 तक चूड़ाचंद जो है यहाँ के राजा रहे।
और कुछ समय के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापान का भी यहाँ पर कब्जा रहा। हालांकि दोबारा अंग्रेजों ने, जापान जब हार यहाँ से चला गया तो 1947 में अंग्रेजों ने मणिपुर की कमान बुधा चंद्र को सौंप दी थी। तो 1949 तक यह एक स्वतंत्र राज्य था और 1949 में बुधा चंद्र ने भारत के साथ विलय की संधि पर समझौता किया था। उसमें कहते हैं कि बहुत सी मैतेई लोग उसमें ये भारत के साथ विलय के पक्ष में नहीं थे, ऐसा भी कहा जाता है। और क्योंकि पहले शिवम शिष्ट थी, असम वगैरह का भाग था, तो इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को इसका राज्य का दर्जा इसको दिया गया। तो यहां पर जो मैतेई हैं, मैतेई लोगों का भी प्रमुखता से यहाँ पर राज्य था। और बड़े आश्चर्य की बात है, जो यहाँ का नियम बाद में आजादी के बाद यहाँ नियम बनाया गया, जो आबादी करीब करीब 60% तक मैतेई लोग यहाँ पर रहते हैं और वो इम्फाल घाटी में रहते हैं। इम्फाल घाटी और करीब इस राज्य का सिर्फ 10% एरिया है जहां पर ये मैतेई लोग, जो कि बहुल है यहाँ पर 60% है, 60% है, वो इम्फाल घाटी क्षेत्र में रहते हैं। बाकी जो मणिपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर कुकी लोगों का, नागा लोगों का आधिपत्य था। ऐसा कहा जाता है कि मणिपुर के शासकों ने ही कुकी लोगों को यहां पर स्थापित किया था, मतलब कुकी लोगों को यहाँ पर जगह दी उन्हें रहने के लिए। उसका कारण भी यह था कि वहां पर जो नागा जो हैं, जो नागालैंड वगैरह, बर्मा, म्यांमार इस जगह से यहाँ पर आया करते थे, उन्होंने वो समय पर इम्फाल घाटी में हमला करते रहते। तो कुकियों को यहाँ पर ने बसा के उन्हें कुकियों को एज ए बफर जोन के लिए यहाँ पर कुकियों का इस्तेमाल किया और कुकियों को यहाँ पर बसाया, ताकि जो इम्फाल मैतेई लोगों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ जो कुकी है वो बफर जोन का काम कर सके इनके लिए। इसलिए यहाँ पर कुकी मैतेई राजाओं ने इनको यहाँ पर बसाया। तो यहां पर क्या है, 1993 में भी मणिपुर में भयंकर नागा कुकी की हिंसा थी, उसमें मैतेई लोग शामिल थे। वहां पर नागा कुकी की भयंकर हिंसा हुई थी 1993 में, याद रखिए सन था 1993। उसमें वहां पर नागा कुकी का विद्रोह, क्योंकि नागा तो बड़े खतरनाक लोग हैं, एसाग मुहिवाग ग्रुप वगैरह आप सब जानते हो, इनको बर्मा का सपोर्ट है। चाइना भी इन NSCN जो नागा ग्रुप है उसको समझौता कर कुछ असला वगैरह देता है, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहां पर जो है नागाओं ने करीब करीब 100 से ज्यादा कुकी लोगों की हत्या कर दी। 1993 का जो मणिपुर विवाद हुआ था उसमें 100 से ज्यादा कुकी लोगों को इनने मार दिया। हालांकि यहां पर जितनी विधानसभा है उसमें ज्यादातर मैतेई लोग ही चुने जाते हैं, मैतेई लोग ही यहाँ पर शासन है। जो अभी एन बीरेन सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मैतेई समाज से आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नगा और कुकी हैं उनको जनजाति का दर्जा दिया गया है, और जो मैतेई समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। उन्होंने इसके लिए अपने हाईकोर्ट में अर्जी भी, पिटीशन दायर की हुई है, और पिटीशन ने गवर्नमेंट को रिव्यू करने के लिए कहा है कि क्यों नहीं इनको जनजाति में शामिल किया जा रहा है। जब इसकी भनक नागा कुकियों को मिली, तो जब जब भी मैथियों के खिलाफ कोई बात करनी होती है तो वहां पर नागा कुकी एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर नागा कुकी ने एक जनजाति सॉलिटरी नाम से एक मार्ग निकाला, उसके खिलाफ उन्हें पूरे राज्य में प्रदर्शन किया कि इनको एसटी का दर्जा न दिया जाए। किसको? मैतेई को। उनको ये डर लगता है कि इनका अभी इतना प्रभुत्व है यहाँ पर, अगर ये इनको पहाड़ी, अगर मजे की आप देखिए मैतेई लोग पहाड़ी क्षेत्र में जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं,
वहां पर भूमि क्रय वगैरह न तो वहां पर खरीद सकते हैं, न वहां जा सकते हैं कोई व्यवसाय वगैरह करने के लिए। तो जो वहाँ की निवासी मैती, वो सिर्फ 10% एरिया में ही इम्फाल और इम्फाल घाटी के आसपास रहेंगे। बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र जो 90% भूभाग है वहां पर नागा कुकी हैं। वो चाहते हैं कि वहां पर भी वो जमीन खरीद फरोख्त का अधिकार मिले। मैती लोग चाहते हैं हम लोग भी वहां बसें। तो इसका विरोध नागा कुकी ने एक सॉलिडरी के तौर पे किया, एक जनजाति एकता करके इसके खिलाफ जबरदस्त ढंग से प्रदर्शन किया। अभी जो वर्तमान की जो बात बताते हैं, ये घटना है 3 मई 2023 के आसपास। कहते हैं इनके एक गांव के आसपास में ही मैती लोगों ने हमला बोल दिया। नागा कुकियों की जो गांव है उसके आसपास ने हमला कर दिया और पुलिस वगैरह उनके गांव के पास जहां पर ये पहुंच गए, तो यहां पर जो है इन्होंने, पुलिस ने भी बताया जाता है, उसमें संरक्षण दिया जाता है कि जो 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ, बाद में पूरा वीडियो वायरल हुआ, उससे पूरा देश भी जाग गया कि यहाँ पर कितना भयंकर हो रहा है। जो वहाँ के लोग थे, जो जनजातीय लोग थे और नागा कुकी में थे, वो आए थे वहाँ प्रदर्शन। वो पुलिस की गाड़ियां भी पर चल रही थी, वहाँ पर कुछ महिला समूह भी थी, कुछ परिवार थे। जब ये दंगा फैल गया, मैती लोगों को मारने के लिए दौड़े, उन्होंने पुलिस की गाड़ी से कहा कि हमको अपने संरक्षण में ले लो, और वो एक आध जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। तो जो जिप्सी का चालक, पुलिस की जिप्सी चलाने वाला, उसने कहा कि चाबी मेरे पास है ही नहीं। तो उन्होंने जो है जिप्सी जो है भीड़ के हवाले कर दी। सुना जाता है उसमें भीड़ में से लोग भागने लगे, तो लोगों को मारा पीटा और उसमें से 2 महिलाओं को नग्न करके खेतों में उन्होंने दौड़ाया। कहा जाता है कि उनके साथ उनका यौन शोषण भी हुआ। ये सब चर्चाएं चलती हैं। तो ये घिनौना कृत्य बड़ा वहां पर हुआ। तब से ये जो पूरा मणिपुर है पूरे चर्चा में है। तो ये पूरा बवाल जो है, हमको जनजाति उसमें किया जाए शामिल या नहीं किया जाए, उसको लेके मैती लोगों के अंदर इतना बेदरू पैदा। उन्होंने एक महिलाओं के साथ उतना अत्याचार किया, बहुत सी नागा कुकी लोगों को वहां पर मारा पीटा भी। और बड़ी दुख की बात है, वहां की स्थानीय पुलिस भी उसमें शामिल थी। अब हालांकि ऐसा कहा जा रहा है तो जो उसमें जो शामिल जो पुलिस वाले लोग थे उनको निलंबित कर दिया गया है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, ऐसी खबरें आई हैं। लेकिन अभी भी वहां पर शांति स्थापित नहीं हुई है। हालांकि जो गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गए थे, उन्होंने लोगों से शांति बनाने की अपील थी। लेकिन आप फिर देखो यहाँ पर वही चीज आ रही है। ये जो आरक्षण है, आरक्षण बहुत गंदी चीज है। ये समाज का आर्थिक आधार पर हमको संरक्षण देना चाहिए, हमको ये जाति विद्वेष और ये सब हटाने चाहिए। लेकिन वहां पर नागा कुकी को हमने स्पेशल स्टेटस दिया। मैती लोगों के राज्य में ही वो 90% भूभाग में उनका अधिकार है। मैती लोग सिर्फ इम्फाल घाटी में रहते हैं। जब उन्होंने कहा कि हमें भी जनजाति सूची में शामिल कर लो, तो नागा कुकी ने उसका विरोध किया। उसके विरोध से इनके आपस में इतने मन खराब हो गए हैं कि जो मणिपुर का जो वर्तमान मामला है वो पैदा हुआ है। देखा जाए तो इसके मूल रूप में जो है सारी जड़ क्या है, यही आरक्षण है। तो समाधान जिसने भी आरक्षण निकाला, मुझे लगता है ये सामाजिक विषमता को पाटने का नहीं, बढ़ाने का ही काम करता है। जिसको इसमें लाभ मिलता है वो लाभ को छोड़ना नहीं चाहता है, और जो लोग जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं उनको लगता है कि जो लाभार्थी हैं आरक्षण के, वो हमारा हक मार रहे हैं। इसी तरह की घटना कुछ ये मणिपुर की भी है। हमको सोचना चाहिए कि हमें आरक्षण के बदले सामाजिक समानता लाने के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की आर्थिक उन्नति के लिए कुछ और तरीके अपनाने चाहिए। लॉन्ग टर्म में आरक्षण इसका समाधान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समाज में विषमता पैदा करता है। तो यही थी मणिपुर की समस्या। वहां पर प्रधानमंत्री जाएं या न जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर के समुदाय हैं, उन समुदायों के बीच में वैमनस्यता हालांकि राजनीतिक नहीं पैदा करती है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हों या न हों। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आरक्षण ही समस्याओं का समाधान है, या आरक्षण से मामले और बिगड़ जाते हैं? आप इस बारे में जरूर बताइए। क्या आपको नहीं लगता है मणिपुर की समस्या का समाधान भी या तो सबको आरक्षण देने से होगा, या तो सबका आरक्षण हटा देने से ही होगा? आप इस बारे में क्या समझते हैं? ज़रूर अवगत करिए। जुड़े रहने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।